नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन हमने रखा है सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों से। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आज भी देखा जा रहा है हमारे जीटी रोड के ऊपर कितने पेड़ काटे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा। अगर ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाएगा कौन? अगर पेड़ इसी तरह कटते रहे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, सोचिए। पैसा कमाने की तरफ हर इंसान लगा हुआ है, लेकिन पेड़ों की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ और पानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो टाइम दूर नहीं है जब हर एक को पानी की कमी महसूस होगी और स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी। अभी भी मौका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड़ लगाइए। जितने मेंबर हो घर में, हर इंसान एक प्रण करे कि मैंने अपने लिए एक पेड़ लगाना है, हर महीने एक पेड़ लगाना है। इससे ही एनवायरनमेंट ठीक होगा और सृष्टि सारी ठीक होएगी। नहीं तो गर्मी आप देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। अभी जून का महीना है और टेम्परेचर 45 48 तक टच कर गया हुआ है। तो जब तक ये पेड़ नहीं लगेंगे गर्मी की कमी नहीं होगी और ना ही बादल आएंगे, क्योंकि पेड़ जो है वही बादल को इनवाइट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि कुछ लोग खाना खाते वक्त जूठा खाना छोड़ देते हैं, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए संसार में अन्न की भी कितनी कमी आ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भोजन की कमी आती जा रही है। और हर इंसान को खाना छोड़ते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिनको खाना एक दिन का भी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैंने देखा है होटल्स में जाके, रेस्टोरेंट्स में लोग बहुत खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घर में भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमने उसके ऊपर हाथ जोड़े होते हैं, क्योंकि हिंदू तो मानते हैं अन्न ब्रह्म है। तो इसलिए जो ब्रह्म है उसको खाली छोड़ना, जूठा छोड़ना बहुत ही उसकी बेअदबी है। तो मित्रों, खाना कभी भी जूठा मत छोड़िए, जितना खाना है उतना ही डलवाइए। और कुछ लोग मैंने देखा शादियों में 10-10 सब्जियां इकट्ठी डाल लेते हैं और खाते क्या है, 2 और बाकी जूठन छोड़ देते हैं। उनको इतना नहीं पता जूठन छोड़ने से कौन से ग्रह खराब होते हैं। अब इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करता हूँ। जो लोग सब्जियां छोड़ देते हैं जूठी, उनका बुध खराब हो जाता है। और जो लोग रोटियां, पूड़ी, ऐसे कई चीज छोड़ देते हैं, उनका शुक्र खराब हो जाता है। तो जूठन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जूठन से बहुत ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मित्रों, जूठन बिल्कुल मत छोड़िए। अब एक और मित्र ने पूछा है, हमें बताइए कि ध्यान के वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान क्या किसी मंत्र को पढ़ना चाहिए? देखिए, ये ध्यान के ऊपर तो बहुत से लोग ऐसे पूछना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि ध्यान का मतलब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है। ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब बहुत गहराई में देखिए कि आपके अंदर कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, उसी को ध्यान बोला गया है। जब आप मंत्र पढ़ रहे हो तब तो आप ड्युअलिटी में चले जाओगे। मंत्र पढ़ते वक्त ध्यान आपका मंत्र की ओर होगा, तो ध्यान कहाँ लगेगा? और कुछ लोग मैंने देखा है कहते हैं कि फोकस करना, कंसंट्रेशन करना ही ध्यान है। कंसंट्रेट करना या फोकस करना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये कान खोल के सुन लीजिए कि हम सोचते हैं किसी तरफ ध्यान देंगे, मूर्ति की तरफ, तो हमारा वही ध्यान है। ध्यान का मतलब है आपके अंदर के विचारों का खाली हो जाना। अपने अंदर के विचारों को बिल्कुल खाली कर दीजिए, तो वही असली ध्यान है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे बदल जाते हैं, हम अपना एक ही चेहरा कैसे रख सकते हैं? देखिए, परमात्मा एक है, हमारी एनर्जी एक है, तो उसको पाने के लिए भी हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। एकता का मतलब क्या? एकाकीपन। एकाकीपन का मतलब क्या? कि बिल्कुल अंदर से कोई विचार नहीं। और जिसको भी हम याद करते हैं, याद रखिए, किसी भी भगवान को या किसी भी देवता का नाम भी लोगे, आप बार बार उस देवता का नाम लोगे तो वो आपके चेहरे पे उभर जाएगा। मान लीजिए आप शिव की पूजा कर रहे हैं, डेली शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो ऐसा भोलापन आ जाएगा जो शिव के मुंह पे है। तो जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर होता है। तो मैं तभी तो सबको कहता हूँ कि अपने अंदर को चेंज कीजिए। और कुछ लोग गाइड करते हैं, नहीं बाहर को चेंज कीजिए, पाप छोड़िए, झूठ बोलना छोड़िए तो परमात्मा मिलेगा।
मैं कहता हूँ कि जब परमात्मा मिलेगा ये सब चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी, छोड़नी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसके पीछे मत भागिए। अगर आप यही करते रहे कि हम यम माने, नियम माने, ये करें, वो करें, वो करें, ये करें, तो मेरे को लगता है लाख कितने जन्म लग जाएंगे, आप ध्यान में पहुंच ही नहीं पाओगे। अपने आप को बिल्कुल विचारों रहित होके बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, तो अपने आप ही आपका चेहरा जो है बिल्कुल बुद्ध की तरह हो जाएगा। बुद्ध का मतलब क्या? जागे हुए पुरुष की तरह। महात्मा बुद्ध तो आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो एक ही बार हुए, उसके बाद तो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। लेकिन आप बुद्ध पुरुष बन जाएंगे, यानी कि जागे हुए पुरुष बन जाएंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि इस जैसे मान लीजिए हम छोटे भाई के साथ बिगाड़ते हैं तो कौन सा ग्रह खराब होता है? अगर बड़े भाई से बिगाड़ते हैं तो कौन सा ग्रह खराब होता है? अगर मित्र से बिगाड़ते हैं तो कौन सा ग्रह खराब होता है? देखिए, हम कोई भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी को गाली निकाल रहे हैं, भाई को या बहन को या अपने मित्र को या किसी को, तो हमारा मंगल खराब हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। हम भी उस लकड़ी की तरह हो जाएंगे जिसको दीमक लगी होती है, ऊपर से बहुत साफ होती है, लेकिन अंदर से जो मंगल से रिलेटेड अंग है बॉडी का, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर हम किसी को कोसते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारा ही नुकसान है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो इसलिए अपने आप को ठीक करना है, अपने सूर्य को ठीक करना है। अपना आप क्या है? सूर्य। सेल्फ क्या है? सूर्य। जब सूर्य ठीक हो गया तो हमारा सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब एक मित्र को मैंने कल ही देखा, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं देखा कि वो फटी पैंटें पहने हुए हैं। पूछा, भैया कितने की ये पैंट ली है, कितने की ये शर्ट ली है? कहता जी ये 20,000 की पैंट है और 8,000 की शर्ट है और वो फटी हुई। याद रखिए मित्रों, जब आप फटे कपड़े पहनते हैं, आजकल ट्रेंड में बहुत है, जीन्स फटी हुई हैं, तो आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है, आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। अगर सूर्य खराब हो गया तो आपका सेल्फ खराब हो गया। अगर शुक्र ग्रह खराब हो गया तो क्या खराब हो गया? आपका जिंदगी का ऐशो आराम। तो इसलिए ये फटे पुराने जो ट्रेंड में कपड़े हैं बिल्कुल ना पहनिए। वही कपड़े पहनिए जो आपके तन को ज्यादा ढकें, ताकि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो ऊर्जा है आपके ऊपर पॉजिटिव वे में आए। ये ध्यान जरूर रखिएगा, इससे ही आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। अब मैंने कईयों को देखा है नंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहनिए। ऐसे लड़कों का तो शुक्र और लड़कियों का बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो फटे पुराने कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। घर में भी बैठे हैं तो साफ कपड़े पहन के बैठिए, क्योंकि ये नहीं हम घर पे हैं कोई बात नहीं, गंदे कपड़े भी चलेंगे, 2 दिन पुराना पजामा भी चलेगा, उससे भी आपके प्लैनेट्स खराब होते हैं, आपकी ऊर्जा खराब होती है। तो इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहनिए और अपने भाग्य को चमकाइए। आपके हाथ में है अपनी किस्मत को कैसे चमकाना है। और बताऊं, अपने बुद्ध को ठीक करने के लिए हर बेटी का सम्मान कीजिए और पेड़ों को कटने से बचाइए। इससे आपका बुध ग्रह बहुत ही अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल के ज़माने में बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे अपनी बात मनवाते हैं, तो आप बच्चों के लिए कुछ बोलिए। देखो, मैं बच्चों को एक ही सजेशन दूंगा, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। अगर आप आदर नहीं दोगे तो आदर नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप देखिए, बच्चा कोई मान लीजिए 10 साल का है और एक 5 साल का बच्चा नंगी तारों को छूने जा रहा है, तो क्या वो छूने देगा? नहीं छूने देगा, क्योंकि उसको पता है इससे करंट पड़ेगा। जो हमारे बड़े हैं उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका सूर्य और चंद्र ग्रह ठीक हो जाए तो उसके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। उससे बच्चों का आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया होगा। उनके बृहस्पति, उनके सूर्य, चंद्र, मंगल सारे ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और एक मित्र ने पूछा है कि एक चीज़ बताइए जिसको हम ख़त्म कर लें और हमारा ध्यान भी लग जाए और हमारे ऊपर कोई कर्म भी ना लगे। अपने कर्ता भाव को ख़त्म कर लीजिए, अपने अहंकार को ख़त्म कर लीजिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कर रहे हो परमात्मा को समर्पित करते जाइए, तो ज़िंदगी में कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि कर्ता भाव में ही पाप है, अहंकार में ही पाप है। तो अपने अहंकार को ख़त्म कीजिए,
अब अहंकार को कहते खत्म करना है कि जो भी आप कर रहे हो सब कुछ अपने गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते जाइए, तो अहंकार कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इंसान अपनी अकड़ को बढ़ाने के लिए, अपनी मैं को दिखाने के लिए। और देखिए अहंकारी बंदे की शक्ल आप हर 3 महीने में चेंज होती दिखेंगे, ऐसी हो जाएगी जैसे बदसूरत होता जा रहा है डे बाय डे। क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। जब तक इंसान ये सोचेगा कोई एनर्जी, कोई प्लेनेट उसको फायदा नहीं दे पाएगा। जैसे आप अहंकार में होते हैं हर मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि आपके ऊपर आ जाती है। तो इसलिए अपने अहंकार को खत्म कीजिए, अपने आप को बिल्कुल झुका हुआ रखिए, नम्रता में रहिए, अपने आप को करुणावान बनाइए। तो ऐसे कोई ग्रह खराब नहीं होगा और आपका जो करियर है वो भी सही हो जाएगा। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। अपना भाग्य कैसे बिगाड़ते हैं? अहंकार करके। तो इसलिए मित्रों अपने अहंकार को खत्म कीजिए। तो और भी सवाल हैं वो अगले शुक्रवार में उसका आंसर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।